मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 वेक्टर का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों को खास प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कैसे इसको करें। ठीक है, पहले बनाते हैं फिगर के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे इजीली हम कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्शन की बात कही गई है तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। देखो ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। ध्यान से पढ़ो। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। मान लो इनिशियल पोजीशन जो गर्ल की वो ये ओरिजिन है, यहां से 4 किलोमीटर गर्ल गई, यहां पर आके रुकी, 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट गई और यहां पर रुकी। उसके बाद बोल रहे कि शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यहां से वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कुछ यहां पर इस तरफ जाएगी वो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितना 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला गया है, तो 3 किलोमीटर कुछ ऐसे गई। ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो मान लो ये परपेंडिकुलर है और ये 30 डिग्री हमारा दिया हुआ है इसके अंदर। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ वो गर्ल गई और उसके बाद फाइनली वो क्या करती है, यहां पर आके स्टॉप कर जाती है। मान लो यहां पर गर्ल आके स्टॉप करती है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इनिशियल पॉइंट तो यही था ना, ओ था, तो यहां से उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये आपको निकालना है। ठीक है, इसको ओ, इसको ए और इस पॉइंट को हम लोग बी एज्यूम कर लेते हैं। यहां पर एक ट्राइंगल बन गया आपका, एंड ट्राइंगल ऑफ एडिशन अपने वेक्टर में पढ़ा ही हुआ है। देखो ध्यान से, सेम डायरेक्शन कौन कौन सी है, ओ ए एंड देन ए बी। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर हम लिख सकते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है ओ बी, तो ओ बी निकालने के लिए आपको ओ ए प्लस ए बी करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इतना आपको ठीक से आ गया। अब देखो क्योंकि जो गर्ल है वो वेस्ट साइड गई है, अगर आई कैप लेंगे, ओ ए क्या लेंगे -4 आई कैप लेंगे, तो ओ ए हो गया, लिख लेते हैं यहां पर, ओ ए हो गया -4 आई कैप। अब यहां पर ये एक्स एक्सिस के ऊपर था इसलिए आराम से आपने 4 आई कैप लिख लिया। अब इस पॉइंट को कैसे लेंगे, वो 3 आई कैप नहीं हो सकता है ना, तो हम बी पॉइंट को एज्यूम करते हैं x, y और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं y एक्सिस के ऊपर, दिस इज 90 और इस पॉइंट को P ले लेता हूं। अब इन ट्राइंगल PAB रफ में बना लेता हूं साइड में समझाने के लिए। देखो ये आपका P पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है और ये आपका A पॉइंट है। XY मतलब ये जो PB है वो X हो गया और PB Y हो गया, और आपको AB जो है वो 3 किलोमीटर दिया हुआ है, और ये जो एंगल है ना ये वाला, ये आपको कितना दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो x और AB में क्या रिलेशन होगा, मतलब PB और AB में रिलेशन क्या होगा, PB है परपेंडिकुलर, AB है हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा sin 30 हो जाएगा, है ना। थोड़ा ध्यान रखो, PB कितना है, PB x है, AB कितना है, AB 3 है, एंड sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3/2। आई थिंक आपको यहां तक ठीक से आ चुका होगा। ऐसे ही जैसे हमने x कंपोनेंट निकाला, ऐसे ही हम y कंपोनेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो y यहां पर बेस है और AB क्या हाइपोटेन्यूज, तो y/AB इज इक्वल टू cos 30 हम लिख सकते हैं। cos 30 कितना होता है √3/2, तो y/AB यानी कि y/3 इज इक्वल टू √3/2 आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी बन गई 3√3/2। तो यानी कि जो B पॉइंट है उसमें x कंपोनेंट क्या आया 3/2 एंड y कंपोनेंट आया 3/2 √3, यानी कि हम B पॉइंट के पोजीशन लिख सकते हैं। यहां पर लिख देता हूं साइड में 3/2 आई कैप प्लस 3/2 √3 जे कैप, क्योंकि सिर्फ y कोऑर्डिनेट हमारे पास, जे कैप ले लेते हैं। आपको निकालना है OB, तो OB निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा
ओ ए प्लस ए बी को ऐड, ओ ए है हमारा -4 आई कैप और ए बी है 3/2 आई कैप प्लस 3/√3 जे कैप। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा -5/2 आई कैप प्लस 3/2√3 जे कैप। तो ये जो हमारा ओ बी है वो इतना आ गया -5/2 आई कैप प्लस 3/2√3 जे कैप, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ओ पॉइंट से बी तक का वो अपना ये है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। दैट्स द आंसर। अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।